पुराने कच्चे मकान की सीलन भरी दीवारों के बीच अनाथ रेशमा अपने छोटे दिए की रोशनी में सिलाई कर रही थी। बाहर ठंडी हवा खिड़की की दरारों से सीटी बजाती हुई जैसे कोई अनदेखी परछाई रात में धीरे धीरे उसके करीब आ रही हो। बचपन में माँ बाप खोने के बाद रेशमा मोहल्ले की सबसे चुप और सबसे गरीब लड़की बन गई थी। हर शाम वो पास की मस्जिद से आती हुई अजन की आवाज सुनते हुए फटी चादर ओढ़कर चुपचाप खाना पकाती थी। आज उसके पास सिर्फ आधी रोटी थी और एक पुराना दिया जो न जाने क्यों हमेशा खुद ब खुद जलता रहता था। मोहल्ले की बूढ़ी औरत कहती है, ये दिया तेरी अम्मी का है, इसमें दुआ की रोशनी है। लेकिन रेशमा ने देखा था कई बार दिया तब भी जलता था जब दिए में तेल खत्म हो जाता था। उसी रात खिड़की से समंदर की ठंडी हवा उसके कमरे में आई और दिए की लौ अचानक नीली हो गई। रेशमा की आंखों में डर उतर आया, हाथ कांपने लगे और सीने में धड़कन तेज हो गई। तभी दिए के पास एक परछाई बनी जो धीरे धीरे एक औरत के चेहरे में बदलने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल उसकी माँ के जैसा था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन उसकी आवाज धीमे धीमे निकल रही थी। रेशमा ने सुनने की कोशिश की। उसकी माँ ने कहा, बेटी अलमारी के नीचे देख। और उसकी माँ का चेहरा धुएं में घुल गया। रेशमा घुटनों के बल अलमारी के पास गई, ठंडी मिट्टी में हाथ डाले उसमें लकड़ी का एक डिब्बा निकाला। डिब्बा काफी पुराना था, किनारे जंग लगी हुई थी और ताले में जंजीर सी जमी हुई मिट्टी चिपकी हुई थी। डिब्बा खोलने पर उसमें सिक्कों के साथ उसकी माँ का खत भी मिला जिसमें मोहब्बत और दुआ के लफ्ज लिखे थे। खत पढ़ते वक्त उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और दिल में एक मीठा सा सुकून भर गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और दिया अब पहले से ज्यादा उजला कर रहा था। उसने सिक्के गिनकर अगले दिन का खाना खरीदा, मगर दिया को हमेशा अपनी माँ की निशानी मानकर संभल कर रखती थी। मोहल्ले में लोग कहते, उस रात रेशमा के घर से अजीब खुशबू और धीमी कुरान की तिलावत की आवाज आती रही। लेकिन रेशमा जानती थी वो उसकी माँ की दुआएं थी जिनका साया रेशमा के ऊपर आज भी है। कई सालों बाद भी जब भी वो दिया जलाती तो दिए की नीली लौ में अपनी माँ की मुस्कान देख लेती। रेशमा गांव की बच्चियों को समझती थी, बेटा रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता दिखाती है, चाहे लोग कितने भी बेरहम क्यों ना हों। वो खुद भी अब अनाथ बच्चों की मदद करती थी क्योंकि उसने भूख और तन्हाई का दर्द जीकर देखा था। दिया अब भी जलता है, कभी पीली लौ से तो कभी नीली लौ से, जैसे हर एक चीज रेशमा की हिफाजत कर रही हो। रेशमा जानती है कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटते, बस उनकी रोशनी अलग रूप में दुनिया में रहती है।